चलो अब बेटा बात कर लेते हैं इन केस ऑफ लॉस की। सर अगर आपको क्वेश्चन में लॉस गिवन होगा तो P&L अकाउंट में प्रॉफिट इधर लिखते हो बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, लॉस होगा तो अपोजिट साइड इधर लिख दोगे टू लॉस फॉर द ईयर। ठीक है सर, मैंने क्या कहा था? P&L एप्रोप्रिएशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। तो सर P&L एप्रोप्रिएशन में जो भी आइटम्स आप लिखते हो इस तरफ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का कमीशन, ये सब क्या कहलाते हैं? और जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो भी क्या कहलाता है? एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन किसका? प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट होगा तभी तो दोगे ना, प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या दोगे? बाबा जी का ठुल्लू। तो जब प्रॉफिट होगा तो ही इन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तभी इन चीजों को दिया जाएगा, वरना कैसे दोगे? तो सीधा सा फंडा है, अगर आपको लॉस हो गया तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन देने की जरूरत नहीं है। बट हम हमारी इनकम छोड़ेंगे क्या? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो फिर भी आएगा। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो तो फिर भी आएगा। अब सर यहाँ के आइटम में कोई चेंजेस है क्या? यहाँ के आइटम में कोई चेंजेस नहीं है। P&L अकाउंट जैसा बनता है वैसा बनेगा ही बनेगा। वो 3 पक्के दोस्त और एक आइटम इधर का अगर गिवन है तो वो तो डालना ही पड़ेगा। अब इसके बाद सर बैलेंस करोगे तो इधर आएगा लॉस बाय नेट लॉस, ये इधर ट्रांसफर होगा तो इधर आ जाएगा टू नेट लॉस। और ये आइटम दे भी रखे हैं तो भी हमें इनको देना नहीं है, तो बस इसमें से इसको माइनस किया, बैलेंसिंग फिगर में यहाँ निकल जाएगा आपका लॉस। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना पार्टनर्स, मतलब चार्ज कर लेना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर है ये बात? और सर ये भी तब बनाना P&L एप्रोप्रिएशन जब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन हो। अगर सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन नहीं होता तो सर वही लॉस आता, ये देना ही नहीं था, वो का वही लॉस चार्ज किया जाता। तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं हो तो लॉस वाले केस में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मत बनाना, सीधे यहीं पे लॉस को चार्ज कर लेना, सीधे P&L अकाउंट में ही पार्टनर से लॉस चार्ज कर लेना। क्लियर है बात? इतनी समझ गए? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट की। मतलब सर क्या हुआ, प्रॉफिट तो था पर कम था। बिल्कुल ठीक सर, जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट गिवन है आपको 1 लाख रुपए का, यहाँ लिखा आपने प्रॉफिट 1 लाख रुपए का। ठीक, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया, ए का आ रहा था 50,000, बी का आ रहा था 40,000। ठीक है, सैलरी ए की आ रही थी 10,000 और 40 ले लेते हैं, ए की आ रही थी 40,000 और बी की आ रही थी मान लो 20,000। तो 50, 40, 90 और 40, 20, 60। तो सर इधर तो प्रॉफिट 1 लाख का है बट डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है? 150। तो इसी कंडीशन को कहा जाता है इनसफिशिएंट प्रॉफिट, जब आपका प्रॉफिट आपके एप्रोप्रिएशन से कम हो। जब आपका प्रॉफिट आपके एप्रोप्रिएशन से कम हो तो इसको हम कहते हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट। सर इस केस में आपको क्या करना है? क्या सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी ना दे? बेटा नहीं, लॉस के केस में नहीं देते, प्रॉफिट के केस में देते हैं। सर अगर सफिशिएंट प्रॉफिट हो तो पूरा पूरा चला जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर 2 लाख का प्रॉफिट होता तो आराम से चला जाता, 50,000 का प्रॉफिट बचता, डिविजिबल प्रॉफिट बांट देते हैं। बट सर प्रॉफिट है और प्रॉफिट पड़ रहा है कम, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और प्रॉफिट है और एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज्यादा है, तो सर सीधा बोला था जितना है उतना दे दो, बात खत्म। तो 1 लाख रुपए हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। सर कैसे करें? इक्वल दे दो दोनों को, ए बी को 50-50? नहीं। कैसे करें? इक्वल करें? नहीं। सर PSR में बांट देते हैं? नहीं, PSR में भी नहीं। सर इस केस में आपको लेना है उनके एप्रोप्रिएशन का रेशियो। आ रहा हूं तेरे कैपिटल वाले पे भी। इस केस में आपको क्या लेना है? उनके एप्रोप्रिएशन का रेशियो। कैसे बनेगा? A/B।
सर ए को कितना कितना मिल रहा है, 50,000 और 40,000, तो ए के हिस्से में आ रहा है 90,000, इस टू बी के हिस्से में 40 और 20 60,000, ये बन गया रेशियो 90,000 इस टू 60,000। सिंप्लीफाई करो, 4 0 से 4 0 कट गई, 9:6, और सिंप्लीफाई करो 3 से डिविजिबल है, तो 1 लाख को 3:2 में बांट दो, मतलब 60,000 और 40,000। इसको कट कर दो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ लिख दो सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए के हिस्से में 60,000, बी के हिस्से में 40,000, 1 लाख का बांट दिया, खत्म। इसको कट कर देना ऐसे लाइन से, यूं ऐसे कट कर देना, अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस यूं कट कर देना तुम तो। वर्किंग नोट बनाओगे उसको खुद को दिख जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और चाहो तो बचा क्या है उसमें, नेट प्रॉफिट के अलावा लिखा बचा क्या, चाहो तो इसको पूरे को यहाँ से यहाँ तक ही कट करके एक नया ही P&L एप्रोप्रिएशन बना सकते हो। ये नेट प्रॉफिट इधर और बाकी आइटम इधर, ठीक है। अब सर वो जो इंटरेस्ट ऑन, बेटा तो कैपिटल वाली बात कर रहा था, वो बता दूं, तुम्हारे 2 बार बता चुका हूं तुम्हें पहले भी। वो तुम्हारे एक क्वेश्चन आया था अभी एग्जाम्स में स्कूल के, जिसमें वो क्या बोला था उसने कि सर ए का कैपिटल है 5 लाख, बी का कैपिटल है 4 लाख, इंटरेस्ट का रेट है 10%, मान लो ये क्वेश्चन होता, 50,000 का ये है प्रॉफिट, सैलरी नहीं है, बस ये गिवन है तुम्हें, इतना गिवन होता, प्रॉफिट 50,000, ए का कैपिटल 5 लाख, बी का कैपिटल 4 लाख, रेट 10%, तो 10% के हिसाब से क्या आ जाता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता ए का 50,000, बी का 40,000, 90,000। इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट, तो रेशियो बनाते तो 5:4 का रेशियो बनता, 50,000 को 5:4 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते, 50,000 को 5:4 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते, ठीक है। तो सर ये MCQ में क्वेश्चन आया था और उसमें क्या दिया हुआ था उसने कि बताओ किस रेशियो में बांटोगे, और उसने इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन वर्ड नहीं गिवन था, तो सर उसमें एक ऑप्शन था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सर जब यहाँ पे 5 लाख 4 लाख इस पे सेम परसेंटेज लगाओगे तो उसका रेशियो तो जो बनेगा वो यही बनेगा ना, तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो ऑप्शन हो तो वो आप कर सकते हो टिक, क्योंकि बात वही निकल के आ गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा कोई दूसरा आइटम था नहीं, तो उसका रेशियो जो बनता वही आपका डिविजिबल रेशियो बनता। वो भी छोड़ो तो जो आपकी कैपिटल थी उसका जो रेशियो आ रहा है वो भी सेम वो का वही आएगा, क्योंकि उसी पे तो आप एक सेम परसेंटेज लगा रहे हो तभी तो ये निकल रहा है। तो ऐसे केस में आपका कैपिटल का रेशियो होता वो भी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता, क्योंकि उससे भी रेशियो वही बनेगा जो आपका इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, मतलब एप्रोप्रिएशन का जो रेशियो बनता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो से भी वही बनेगा और सीधे कैपिटल के रेशियो से भी वही बनेगा। तो बहुत कॉमन सेंस वाली चीज़ थी, मतलब बहुत बेसिक सा, थोड़ा सा आप देखते तो आपको समझ आ जाता, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो गए, सर इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन पढ़ा था हमने तो वो तो दिया हुआ ही नहीं है, तो उसने घुमा के दिया थोड़ा सा, और वैसे भी वो टर्म कोई बुक में लिखी हुई नहीं है ऐसी कुछ खास स्पेसिफिक शायद, तो वैसे आता भी ऐसा ही है थोड़ा सा घुमा के। आगे बात समझ, चलो तो ये दोनों बातें क्लियर है। अब चलें, अब गारंटी वाले पार्ट पे आ जाते हैं, अब ज़्यादा नहीं बचा है चैप्टर, अब किनारे किनारे आ गया, और इसके बाद दे दूंगा तुम्हें एक ब्रेक, ठीक है, उसी के लिए तड़प रहे उतनी देर से। देखो पहली बात तो गारंटी के केस में हमने क्या बताया था आपको, गारंटी सर बहुत सिंपल सा काम है, पहले जो नॉर्मल आपका P&L एप्रोप्रिएशन बनता है वो नॉर्मल P&L एप्रोप्रिएशन बनाओ, ठीक है। और सर यहां पे नॉर्मली जो प्रॉफिट निकलता है डिविजिबल प्रॉफिट वो भी निकाल लो, बस यहां पे जितने पार्टनर्स को डिवाइड करना होता है PSR में वो यहां डिवाइड मत करो। क्या कह रहा हूं मैं, गारंटी के केस में जैसे आप नॉर्मल P&L एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन करते हो वैसे ही पूरा क्वेश्चन करो, डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लो और इस डिविजिबल प्रॉफिट को अभी PSR में डिवाइड मत करो, इसके लिए बनाओ वर्किंग नोट। मान लो ये आया 1 लाख, रेशियो था 5:3:2, तो 50,000 30,000 20,000 यहां मत लिखो, एक वर्किंग नोट बनाओ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का और यहां निकालो। तो 1 लाख इंटू 5/10, 1 लाख इंटू 3/10, 1 लाख इंटू 2/10, तो 50 30 और 20 आ गया।
अब आपको कहा है सर सी इज गिवन अ गारंटी ऑफ 30,000 बाय ए, तो सी को गारंटी दी है 30,000 की, किसने? ए ने। सर कितना कम पड़ रहा है? 10,000। तो स्टेप नंबर 1 डिविजिबल प्रॉफिट को पीएसआर में बांटो। स्टेप नंबर 2 डेफिशिएंसी निकालो, कितनी कमी आ रही है? सर 10,000 की, तो 10 तो इसमें जोड़ दिया और जिसने गारंटी दी उससे ले लिया। सर ए ने गारंटी दी तो ए में से माइनस कर दिया, तो ए के इधर आ जाएगा 40, 30 और सी में 30। ठीक है, इसको कहा जाता है इंडिविजुअल गारंटी, या इसको आप स्पेसिफिक टर्म देखो तो इसको कह सकते हो गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर। तो ये क्या हो गया? गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर, जिसको हम इंडिविजुअल गारंटी भी कह देते हैं या पर्सनल गारंटी भी कह देते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? सर अगर क्वेश्चन में गिवन होता, देखो मैं हमेशा कहता हूं क्वेश्चन क्या है हमारा? भगवान। क्या है क्वेश्चन? भगवान। तो जो बोलेगा भगवान वो हमें करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कहा सर सी इज गिवन अ गारंटी ऑफ ₹30,000, तो कितना कम पड़ा? तो 10 कम पड़ा, 10 जोड़ दिया। सी इज गिवन अ गारंटी ऑफ ₹30,000 बाय ए एंड बी इक्वली, तो सर जो भी कमी पड़ी है वो ए और बी बराबर बराबर देंगे। तो 10,000 में से 5 इससे लो, 5 इससे लो। कहा सी इज गिवन अ गारंटी ऑफ ₹30,000 बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2, या लिखा हुआ है एनी डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय ए एंड बी इन 3:2 रेशियो। तो सर 10,000 का 3:2, तो 3/5, 2/5। तो 10,000 का 3/5 इसमें से कम होगा, 10,000 का 2/5 इसमें से कम होगा और इसमें 10,000 जुड़ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अगर सर आपको बोला जाता सी इज गिवन अ गारंटी ऑफ ₹30,000, सी इज गिवन अ गारंटी ऑफ ₹30,000, तो सर कॉमन सी बात है, फर्म ने गारंटी दी मतलब बचे हुए पार्टनर ने गारंटी दी, तो बचा कौन? ए और बी। सर ए और बी का रेशियो क्या है? 5:3। तो जो कम पड़ा 10,000 वो सी को जोड़ दिया और ए और बी से ले लिया, किस रेशियो में? 5:3, मतलब 5/8 और 3/8। तो इस केस में सर 10,000 को 5/8 और 10,000 को 3/8 में ए और बी में से माइनस कर दिया जाएगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? सर इसमें ऐसा होता ए इज गिवन अ गारंटी ऑफ ₹60,000, इतना सा लिखा होता। क्या लिखा होता? ए इज गिवन अ गारंटी ऑफ ₹60,000, तो पहले बांटा, अब किसको कम पड़ रहा है? कितना कम पड़ रहा है? तो ए में 10,000 जोड़ देते। अब कुछ नहीं बोला ना, तो सर बचे हुए कौन कौन है? बी और सी, तो 3:2, तो 3:2 के रेशियो में 10,000 ये दोनों दे देंगे, तो 3/5 और 2/5। तो ये हो गया कितना? 6,000 और ये हो गया 4,000। 30 में से 6 गया तो 24 और 20 में से 4 गया तो 16, ये 60। जो भी फाइनल आंसर आता है वो फाइनल यहाँ पे लिख देना, 60, 24 और 16। यही थी आपकी गारंटी 2। तो कौन सी? इंडिविजुअल वाली समझ आई गई थी, और ये वाली कौन सी थी? ये थी गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर। बचे हुए पार्टनर ने दी मतलब फर्म की गारंटी पार्टनर को, तो फर्म की गारंटी पार्टनर को, पार्टनर टू पार्टनर मतलब इंडिविजुअल। एक और तरह की गारंटी है सियाने पार्टनर वाली। सियाना पार्टनर मतलब क्या? पटेल। पटेल, अरे मैं हूं पाटीदार, मेरा लगता सरनेम पटेल। बताओ, हर चीज में मतलब क्रेडिट, मतलब एक बार गुरु क्या कह दिया इनको तो वाकई में बन गए। बताओ यार, परेशान करते रहते हैं आपको ये। तो आप बैठ भी फिर भी वहीं रहे हो। इधर आओ। अरे गुरुवर साहब इधर आ जाओ। देखो, अरे कुंवर साहब थोड़ी ना कह रहा हूं। इधर आ जाओ, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन गारंटी का ऐसे ना आए तो सीक्वेंस भी पूछ लेता है वो 1 नंबर में। तो सुन लो पहले पूरी बात। तो सर एक है आपके सियाने पार्टनर वाली गारंटी, मतलब कोई एक इंडिविजुअल पार्टनर किसको गारंटी दे रहा है?
फर्म को, तो गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। सर उसने बोला मैं गारंटी देता हूं सर फर्म को, मतलब फर्म का प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 10 लाख रुपए का, जिसके अंदर सैलरी दी हुई है एक ही फीस दे रखी है 1 लाख रुपए की, ठीक है। तो सर ये जो 10 लाख का प्रॉफिट है इसके अंदर 1 लाख की एक ही फीस आ चुकी है जो ए ने अर्न करी। अब एक गारंटी दी हुई है, गारंटी बाय ए टू फर्म, या गारंटी बाय ए दैट ही विल अर्न एन एनुअल फी ऑफ 1.5 लाख। तो उसने क्या बना, सियाना बन के 1.5 लाख रुपए की फीस मैं निकाल के दिखाऊंगा, 1.5 लाख रुपए की फीस मैं निकाल के दिखाऊंगा। निकली क्या उससे 1.5 लाख की फीस? नहीं, कितनी निकली? 1 लाख की। कितनी कम पड़ रही है? तो सियाने पार्टनर की जो गारंटी है फर्म को, कितना कम पड़ा? 50,000। उसका ट्रीटमेंट सीधे यहाँ पे 50,000 उसके अकाउंट से ले लो। किसने? ए ने दिया ना, तो बाय एस कैपिटल अकाउंट 50,000 सीधे यहाँ ले लो प्रॉफिट में, खत्म कहानी। और सर जब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट से लिया है तो यहाँ राइट साइड में, तो कैपिटल अकाउंट में लेफ्ट साइड में, वैसे भी कैपिटल कम होती है तो डेबिट होता है, तो यहाँ से वहाँ भी लेफ्ट साइड जाएगा। खत्म इस ट्रीटमेंट का, मतलब इस गारंटी का ट्रीटमेंट खत्म। अब अगर क्वेश्चन में एक से ज़्यादा गारंटी गिवन हो, अगर क्वेश्चन में एक से ज़्यादा गारंटी गिवन हो तो आप क्या करते हो? सबसे पहले गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, सियाने पार्टनर वाली। देखो पूरा सीक्वेंस ऐसे याद ना रहे तो ऐसे याद रखो तुम। तो सबसे पहले सियाना पार्टनर, सबसे आखिरी में 1 to 1, ठीक है। तो 1 to 1 की सबसे एंड में, सियाने पार्टनर की सबसे पहले, तो बीच में किसकी आ गई बची हुई? फर्म की पार्टनर से, मतलब फर्म टू पार्टनर। वो 4 ऑप्शन भी दे देता है। वो एक ऑप्शन वो क्या देता है? ट्रांसफर ऑफ